हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में बताने वाले हैं और बहुत बढ़िया से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि यहाँ जो क्षेत्रीय राजवंश था कौन कौन सा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस इस राज्य में क्षेत्रीय राजवंश था, कितना झारखंड कितना खंड में बटा हुआ था, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं क्षेत्रीय जो राजवंश यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, छोटा नागपुर से लेकर है ना, छोटा नागपुर हो गया, रक्सौल हो गया, आपका यहाँ क्षेत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया, पलामू क्षेत्र हो गया, धनबाद हो गया, सिंहभूम हो गया, रामगढ़ हो गया, हर जगह अलग अलग। यहाँ जो हम अभी आपको जो दिखाने वाला है, यहाँ आप देखिए, ये आप फोटो आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या था, यहाँ था आपका पलामू का राजा अलग था, पलामू का अलग था। आपका यहाँ था आपका क्या था, नागवंशी अलग था। यहाँ आपका रामगढ़ अलग था, आपका सरायकेला का अलग था, वीरभूमि का अलग था, ढाल भूमि का अलग था, आपका पुरोहट्टा कोल्हन के अलग था। सब अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। और इसी कारण था कि जो अंग्रेज लोग जब झारखंड आए थे और झारखंड जब प्रवेश किए थे तो उस समय क्या वो उन लोग अकेले से लगते थे, यानी अकेले से लगते थे, और धीरे धीरे अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाते चल जाते थे। धीरे धीरे क्षेत्र को पूरा बढ़ाते चल जाते थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी के बारे में और पूरा बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले नागवंशी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागवंशी की जो शुरुआत हुआ ना, वो हुआ मुंडा जनजाति, है ना, मुंडा जनजाति से। यहाँ झारखंड का जो राज का जो प्रक्रिया चालू हुआ, राज का जो निर्माण की प्रक्रिया चालू हुआ, वो सबसे पहला शुरुआत किया था मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति किया था। तो मुंडा जनजाति यहाँ के निवासी नहीं थे, यहाँ आए थे तो 600 ईस्वी पूर्व में झारखंड आए थे। और झारखंड आने के बाद वहाँ का जो झारखंड के जो स्थानीय जनजाति थे, जैसे असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, ये सब यहाँ का स्थायी जनजाति थे। इन लोग क्या किए, इन लोग के साथ संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद इनका संघर्ष सफल पूर्वक रहा। और सफल पूर्वक रहने के बाद जो मुंडा जो है ना, मुंडा जनजाति का जो प्रमुख आदि पुरुष थे जिनका नाम था रीसा मुंडा। क्या नाम था? रीसा मुंडा उनका नाम था, रीसा मुंडा नाम था। यहाँ हम हाईलाइटेड कर देते हैं रीसा मुंडा के बारे में। यहाँ देखिए, ऐसे भी हाईलाइटेड था, फिर से हम आपको हाईलाइटेड कर देते हैं। तो जो आदि पुरुष थे जिनका नाम था क्या था, रीसा मुंडा था। क्या था? रीसा मुंडा उनका नाम था। और रीसा मुंडा का किया ने झारखंड में एक राज्य का निर्माण किया। क्या किया? झारखंड में एक राज्य का निर्माण किया। और उस राज्य का जो नाम था वो नाम था चुटिया नागखंड। क्या नाम था? चुटिया नागखंड नाम रखा। एक राज्य का निर्माण किया और उसका राज्य का चुटिया नागखंड नाम रखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो चुटिया नागखंड तो राज्य तो बना लिया, तो वहाँ एक राजा का भी नियुक्ति किया। और उस राजा का जो नाम था, यानी राज्य का प्रथम, झारखंड राज्य का प्रथम राजा है ना, जिसका नाम था चुटिया पाहन। क्या नाम था? चुटिया पाहन नाम था। अब यहाँ आप देखिए, तो चुटिया पाहन यहाँ का राजा नियुक्ति किया गया। तो राजा नियुक्ति किया गया ये 7 गढ़ है ना, 7 गढ़ और 21 परगना में बांटा। कितना? 7 गढ़ और 21 परगना में बांटा। अब हम आगे देखते हैं कि 7 गढ़ जो बनाया, जो चुटिया पाहन को राजा बनाया, तो चुटिया पाहन का किया कि 7 को गढ़ 21 परगना। आप लोग को शक होता होगा सर कि गढ़ का है और परगना क्या है। तो यहाँ देखिए, जैसे अभी जिला नहीं होता है, जिला और राज्य, तो राज्य होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, उस पर गढ़ था और गढ़ में परगना था। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये यहाँ देखिए क्या किया, जो रीसा मुंडा है ना, रीसा मुंडा एक राज गठन किया। और राज गठन करने के बाद इस राज का नाम रखा चुटिया नागखंड का, चुटिया नागखंड। तो वहाँ चुटिया पाहन को राजा बनाया, चुटिया पाहन को वहाँ राजा बनाया। और चुटिया पाहन क्या किया ना, 7 गढ़ बांटा। कितना गढ़ बांटा? 7 गढ़ बांटा। यहाँ देख सकते हैं लोहागढ़, हजरागढ़, पलनूगढ़ हो गया, मानभूमि हो गया, सिंहगढ़ हो गया, केसलगढ़ हो गया, सूरजकुंड गढ़ हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 21 को परगना बांटा। परगना नाम है तो उतना याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है 7 गढ़ और 21 परगना। कितना रखना है? 7 गढ़ और 21 परगना। अब यहाँ देखिए, अभी देखिए, लोहागढ़ के लोहरदगा बोला गया, पर जो पलनागढ़ था उसको पलामू बोला गया, सिंहगढ़ को सिंहभूम बोला गया। यानी सबका जी यहाँ जो आपका आधुनिक नाम है, यहाँ जो हम दर्शाए हुए हैं, ये क्या है? आपका आधुनिक नाम है। क्या है?
आधुनिक नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम आगे बताते हैं कि सबसे शुरुआत से हम आपको बताते हैं, सबसे शुरुआत से यहाँ बताते हैं। तो मुंडा जो जनजाति था, सबसे पहले झारखंड जो प्रवेश किया था वो किया था 600 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? 600 ईस्वी में पूर्व में किया था। और वहाँ पे जो स्थानीय जनजाति था, वहाँ का जो स्थानीय जनजाति था उनसे उनका संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करने के बाद वहाँ का जो स्थानीय जनजाति था जिनका नाम था यसूर, यहाँ देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, असुर हो गया, आपका बिरहोर हो गया और ब्रिजिया हो गया, ये सारा जनजाति था, ये सारा जनजाति था। और ये जनजाति के संघर्ष करने के बाद उनका जो संघर्ष था वो सफल हुआ। क्या हुआ? संघर्ष सफल हुआ। और उसके बाद जो मुंडा है ना, मुंडा झारखंड का राज्य का जनजाति जिन्होंने पहला मतलब राज्य का मतलब गठन किया था। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो फनी मुकुट राय है, फनी मुकुट राय सबसे पहले सुतिया पान को बनाया गया था। और सुतिया पान के जो उत्तराधिकारी था ना, उसका नाम था मदरा मुंडा। क्या नाम था? मदरा मुंडा नाम था, मदरा मुंडा नाम था। और मदरा मुंडा नाम था। और मदरा मुंडा के बाद कौन आया था? तो मदरा मुंडा के फिर बाद आया था आपका, मदरा मुंडा के बाद आया था फनी मुकुट राय आया था, है ना? फनी मुकुट राय आया था। तो मदरा मुंडा का जो उत्तराधिकारी था, है ना, मदरा मुंडा के कोई प्राकृतिक औलाद नहीं था, प्राकृतिक औलाद नहीं था। और प्राकृतिक औलाद नहीं होने के कारण आपका जो फनी मुकुट राय है एक नदी के किनारे मिला था, और उस नदी के किनारे उसको एक नाग रक्षा कर रहा था, और नाग रक्षा कर रहा था तो उसी को गोद लिए थे। कौन लिए थे? तो मदरा मुंडा गोद लिए थे। और जो फनी मुकुट राय था एक मतलब बनारस के मतलब एक कुमारी ब्राह्मण के प्रेम विवाह के कारण ये हुआ था। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला 64 ईस्वी पूर्व में, कब? 64 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा बनाया गया था। 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा बनाया गया था। और उसी समय हम बताते हैं आपको जो फनी मुकुट राय है वो टोटल 66 परगना में बांटे थे। झारखंड में कितना परगना में बांटे थे? 66 परगना में बांटे थे। और उसी समय नागवंशी वंश का शुरुआत हुआ। और यहाँ नागवंशी के बारे में बोले तो यहाँ फनी मुकुट राय सबसे पहले सुतियम्बे को राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था बाबू? सुतियम्बे को राजधानी बनाया था। और सुतियम्बे में ही सूर्य मंदिर का निर्माण कराए थे। अब हम बात करते हैं 66 परगना में तो विभक्त किया था और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ क्या कराया था? तो सुतियम्बे में ही कराया था। अब आगे यहाँ जानिए कि फनी मुकुट राय जो था ये क्या किया कि गैर आदिवासी को यहाँ झारखंड में बताने में ये किए। इसके अलावा ये जो दीवान हो गया मंत्री भी एक गैर आदिवासी को बनाए थे। अब इसके बारे में बताते हैं। गैर आदिवासी बनाए थे जिसका नाम था भवराय श्रीवास्तव। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि भवराय श्रीवास्तव। क्या नाम था? भवराय श्रीवास्तव नाम था जिनका, है ना। और उसके बाद फनी मुकुट राय को है ना बागदेव मार दिया था। फनी मुकुट राय के कोई मार दिया था? तो बागदेव हत्या कर दिया था। अब इसके बारे में हम अपना बताएं। बागदेव हत्या कर दिया था, फनी मुकुट राय को। अब बागदेव से ये समझ मत लेना कि रामगढ़ वाला जो बागदेव था वो नहीं, रामगढ़ राज बाद में, ये तो ईस्वी में है, यानी आपका 64 ईस्वी में है, तो बहुत पहले की बात है। यानी बागदेव आपको चर्चा आएगा 2 या 3 बार आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं फनी मुकुट के जो बाद आया वो आया मुकुट राय आया, मदन राय आया और प्रताप राय से जेपीएससी में आपको सवाल पूछा था कि चुटिया का जो राजधानी कौन बनाया था? तो प्रताप राय बनाया था। देखिए प्रताप राय हम बात करें तो प्रताप राय 3 वो है। तो प्रताप राय हो गया, नागवंशी में 2 को प्रताप है, एक है प्रताप राय और एक है प्रताप कर्ण। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रताप राय पहले था। नागवंशी में क्या हुआ ना कि सबसे पहले राय आया, राय के बाद आपका क्या आया? कर्ण आया, और कर्ण के बाद आपका सा आया। यानी उपाधि यानी अंत में, नाम का जो अंत में, ये हम आपको टाइटल बता रहे हैं। अब आगे यहाँ देखिए तो बताते हैं हम आपको कि बागदेव है ना, बागदेव की को हत्या कर दिया। और जो यहाँ जो आपका जो था क्या प्रताप राय, और प्रताप राय का किया कि पलामू किला का निर्माण कराया था। किसको किया था? पलामू किला का निर्माण कराया था। और पलामू किला के साथ साथ वो अपना सुतियम्बे से राजधानी को कहाँ ले गया? चुटिया ले गया। कहाँ ले गया? चुटिया ले गया। उसके बाद आता है भीमकर्ण। कौन आता है? भीमकर्ण। और भीमकर्ण आपका नागवंशी का पहला शासक था जो कर्ण का उपाधि धारण किया था। यहाँ देखो कर्ण का उपाधि धारण किया था।
कर्ण की उपाधि धारण किया था। जिसका यहाँ देखो 12,000 घोड़सवारी है ना, 12 भीमकर्ण है ना, कर्ण का उपाधि धारण किया। और उसके बाद बताते हैं कि जो कहाँ तो कर्ण का जो उपाधि धारण किया था किसी से प्रोत्साहन होकर किया था, किसी से प्रोत्साहन होकर किया था। और उनका नाम था तो कुल है ना, कुलचेरी राजवंश, कुलचेरी राजवंश। उसके 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 प्रोत्साहन होकर वो अपना उपाधि धारण किया था। किसका? कर्ण का उपाधि धारण किया था। और यहाँ के बाद जितना भी नागवंशी रहे उनको कर्ण का उपाधि, मतलब कर्ण लास्ट में कर्ण जोड़ने लगे। तो भीमकर्ण के बारे में बोलते हैं कि भीमकर्ण पर क्या हुआ ने कि 12,000 घोड़सवारी से विशाल सेना लेके, पैदल विशाल सेना लेके 12,000 घोड़सवारी विशाल सेना लेके सरगुजा के रक्षेल राजा, सरगुजा के जो रक्षेल राजा था वो क्या किया कि 12,000 घोड़सवारी तथा पैदल सैनिक से चारों पट्टी से घेर लिया। किसको घेर लिया? तो घेर लिया भीमकर्ण को घेर लिया। और तब घेर लिया और घेरने के बाद क्या हुआ, एक भयानक युद्ध हुआ। किसके बीच? भीमकर्ण और जो सरगुजा का जो रक्षेल का राजा था, सरगुजा का जो रक्षेल का राजा था, वो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। किसके? भीमकर्ण और सरगुजा का रक्षेल राजा के बीच में लड़ाई हुआ, जिसको बोला जाता है बारवा की लड़ाई। किसको क्या बोला जाता है? बारवा की लड़ाई, क्योंकि ये बारवा में ही युद्ध हुआ था। अब यहाँ क्या हुआ कि भीमकर्ण इस युद्ध में जीत गया। भीमकर्ण का हुआ इस युद्ध में जीत गया। और जीतने के बाद वो क्या किया, जो बारवा को और पलामू का टोरी का क्षेत्र को अधिकार कर लिया, जो अभी वर्तमान में लातेहार में है टोरी, जहाँ से आपका दामोदर नदी निकलता है, जहाँ से दामोदर नदी आपका निकलता है। कहाँ से? तो लातेहार के टोरी से निकलता है। तो टोरी क्षेत्र उस समय पहले पलामू में था, अभी आपका लातेहार में आ गया। तो टोरी क्षेत्र और बारवा दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सरगुजा का रक्षेल राजा था, है ना, सरगुजा का रक्षेल राजा 12,000 घोड़सवारी के साथ आया था और पैदल सेना, है ना, घोड़सवारी और पैदल सेना के साथ, और पूरा आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया, इसी को बारवा को लड़ाई बोला गया। इसके बाद यहाँ देखिए सरगुजा का जो था, है ना, हेयवंशी था जो रक्षेल राजा, उसको हरा दिया, पराजित करके के भीमकर्ण हरा दिया था। और हराने के बाद ये बारवा और जो पलामू का जो टोरी क्षेत्र था, है ना, ये इसको कब्जा कर लिया। और कब्जा करके ये आपका गढ़वाल राजवंश तक फैला दिया। सीमा इसका कहाँ तक हो गया? गढ़वाल राजवंश तक सीमा इसका फैल गया। और यहाँ जो भीमकर्ण है ना, भीमकर्ण वासुदेव का एक मूर्ति भी प्राप्त हुआ था। भीमकर्ण को वासुदेव का एक मूर्ति भी प्राप्त हुआ था, वासुदेव का एक मूर्ति भी प्राप्त हुआ था। अब हम आगे बताते हैं, भीमकर्ण है वो भीम सागर के भी निर्माण कराया था। क्या कराया था? भीम सागर का भी निर्माण कराया था। अब नगवंशी राज के राजधानी जो था वो क्या हुआ कि वहाँ उस समय क्या हो रहा था कि बंगाल पे आक्रमण हो रहा था, जो है मुस्लिम आक्रमण हो रहा था बंगाल पे। तो मुस्लिम आक्रमण हो रहा था बंगाल पे। तो देखिए मुस्लिम आक्रमण क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ उस समय आपका गुलाम वंश वगैरह नहीं चालू हुआ था, वो सिर्फ मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, उसमें कोई टेटल वगैरह नहीं था, इसलिए मुस्लिम आक्रमण बोला गया। ठीक है, तो वहाँ देखिए नागवंशी राज की राजधानी में, है ना, नागवंशी राज की जो राजधानी है चुटिया, तो चुटिया के यहाँ देखिए चुटिया, तो चुटिया वहाँ बंगाल के नजदीक था, और तब आक्रमण हो रहा था बंगाल पे। तो बंगाल पे तब आक्रमण हो रहा था, तो उसी समय बंगाल पे तब आक्रमण हो रहा था। तो आक्रमण के ही समय क्या हुआ कि अपना राजधानी चुटिया को बदल दिए। चुटिया को राजधानी बदल कर कहाँ ले गया? तो चुटिया से लेकर बदल कर यहाँ ले गया, खुखरा ले गया। कहाँ ले गया? तो खुखरा अपना राजधानी कर दिया। यहाँ देखिए चुटिया की राजधानी बदल कर कहाँ ले गया? तो खुखरा ले गया, है ना, खुखरा। तब किया था 1122 में। और वो मार्ग अत्यंत निकट था, जहाँ से जो बंगाल पे जो आक्रमण किया जा रहा था वो मार्ग बहुत निकट था, और इसके कारण बदला गया। आधा घंटा बाद कॉल कीजिएगा ना, आधा घंटा बाद। चलिए तो हम आगे बताते हैं। तो आगे क्या है, आगे यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम लोग जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कि आगे आपका है आपका यहाँ देखिए प्रतापकर्ण के बारे में। अब प्रतापकर्ण के बारे में क्या है कि प्रतापकर्ण जो आया था 1451 से 1469 आया था, है ना, 1451 से 1469। उस समय जो एक युद्ध हो रहा था, तो त्रिस्तरीय था।
त्रिस्तरीय था। और इन लोग जो था उसमें लोधी वंश चल रहा था, लोधी वंश है ना, उस समय लोधी वंश चल रहा था। और लोधी वंश के समय जो नागवंशी राजा था वो 3 गो था, कौन बता रहे हैं, एक प्रताप कर्ण था, छात्रकर्ण और विराट कर्ण। और इससे भी पहले एक राजा और आया था जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए शिवदास कर्ण आया था। कौन आया था? शिवदास कर्ण आया था। और शिवदास जो कर्ण आया था वो 1401 में है ना, 1401 में कहाँ, गुमला में बनाया था, घाघरा में हप्पा मुनि मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था? हप्पा मुनि मंदिर का स्थापना किया था। उसके बाद आया कौन? शिवदास कर्ण है ना, शिवदास कर्ण मंदिर आया सियानाथ देव। कौन? सियानाथ देव जो विष्णु के प्रतिमा स्थापित किया था, भगवान विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया था, और सियानाथ देव था वो मराठा ब्राह्मण था। सियानाथ देव का था मराठा ब्राह्मण था। यहाँ गुमला में जो बनाया था हप्पा मुनि मंदिर का, वहीं बजरंगबली का जन्म स्थान है जिसका नाम है अंजनी वहीं गुमला में है। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ देखिए झारखंड में ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। अब यहाँ देखिए आगे देखिए प्रतापकर्ण के बारे में। तो प्रतापकर्ण है लोधी वंश के समकालीन में आया था। कब आया था? लोधी वंश के समकालीन में आया था। छात्रकर्ण और विराट कर्ण था, ये इसका क्या नाम था? छात्रकर्ण और विराट कर्ण नाम था। अब यहाँ प्रतापकर्ण के समय को नागवंशी जो राज था, यहाँ नागवंशी राज 3 स्तरीय था। क्या था? 3 स्तरीय था, मतलब त्रिस्तरीय एक युद्ध हो रहा था है ना, त्रिस्तरीय युद्ध हो रहा था। और जिसमें क्या हुआ था, उसी समय है ना घटवाल राजा और त्रिस्तरीय युद्ध हो रहा था किसी बीच? प्रतापकर्ण के बीच। तो वही क्या हुआ ना कि जो तमार का जो राजा था है ना, तमला जो राजा था, तमला के जो राजा था, वो क्या किया कि प्रतापकर्ण को घेर लिया, उसका राजधानी को घेर लिया, और राजधानी खुखरागढ़ को पूरा घेर लिया। और घेरने के बाद क्या किया? उसको बंदी बना लिया। क्या किया? उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद वहाँ उसको जो मुक्त कराया, तो जो प्रतापकर्ण का एक दोस्त था, एक साथी था, जिसका नाम था बागदेव। क्या नाम था? बागदेव। ये बागदेव अलग है, जो रामगढ़ वाला जो है वो भी अलग है, जो फनी मुकुट राय का भी जो बागदेव मारा था वो भी अलग है ना। तो बागदेव का ने तमार के राजा को है ना, तमार के राजा को क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया, तमार को राजा हरा दिया। और उसको क्या किया? तमार को राजा हरा दिया, और हरा कर जो प्रताप जो कर्ण था उसको मुक्त कराया। अब प्रतापकर्ण को मुक्त कराया तो उसको पुरस्कार में जो है कर्णपुरा क्षेत्र इनाम में दे दिया। किसको? बागदेव को दे दिया। क्या दे दिया? प्रतापकर्ण दिया। उसके बाद बात करते हैं छात्रकर्ण के बारे में। तो छात्रकर्ण के समय 1469 से 1496 हुआ था। और उसी समय एक वैष्णव संत था जो ठकुरबाड़ी का, अभी भी बहुत सारे गाँव में ठकुरबाड़ी है, वैष्णु है, ठकुरबाड़ी का जो स्थापना किया था वो यही किया था चैतन्य महाप्रभु। कौन किया था? चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल से जा रहे थे मथुरा जा रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल से मथुरा जा रहे थे। यहाँ आप देखिए कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। यहाँ देखिए वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ देखिए कि ये 16वीं सदी में आरंभ हुआ था है ना, 16वीं सदी में आरंभ में ही आए थे। और ये जो रुके थे पंचप्रगना क्षेत्र में रुके थे। कहाँ रुके थे? तो पंचप्रगना क्षेत्र में रुके थे। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के मतलब भौगोलिक मतलब जो झारखंड का जो भौगोलिक है आकार का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में झारखंड का जो भौगोलिक का जो आकार के वर्णन किया गया है। इन्होंने चैतन्य आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि यहाँ देखिए तो चैतन्य है ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो लिखा हुआ है, तो चरित्र है ना, चरित्रमृत है, चैतन्य चरित्रमृत है। उसके अनुसार संथाल प्रगना में कई गांव में वो ठकुरबाड़ी का निर्माण कराए थे। बहुत सारे गांव में वो ठकुरबाड़ी का निर्माण कराए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे कुछ पार्ट देखते हैं कि जो राजधानी हम लोग जानते हैं, जो सुतियम्बे को बनाया था, यही सवाल पूछता है। सुतियम्बे बनाया था आपका फनी मुकुट राय, चुटिया बनाया था आपका प्रताप राय, और खुखरा बनाया था भीमकर्ण, और जो द्वेष बनाया था दुर्दन शाह बनाया था। दुर्दन शाह नवरत्नगढ़ एक महल भी ये बनाया था, और द्वेष का राजधानी बनाया था। इसको 11 वर्ष के लिए जहांगीर शाह था वो इसको क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। 11 वर्ष के लिए बंदी बना लिया था। और फिर इसको छोड़ा था। काहे? क्योंकि हीरा के परखी था, हीरा के परखी के ही कारण इसको शाह के उपाधि
बाद ही मिला। अब हम बात करते हैं सतरंजी, है ना। सतरंजी जो बनाया था एनी शाह राम शाह के पुत्र था, राम शाह के चौथा पुत्र था, और एनी शाह ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था झारखंड में। और जो पोलकोटा बनाया था वो बनाया था युद्धनाथ शाह बनाया था, और पोलकोटा भोरा बनाया था जगन्नाथ सहदेव बनाया था, और रातूगढ़ जो बनाया था उदयनाथ सहदेव बनाया था। रातूगढ़ बनाया था उदयनाथ सहदेव बनाया था। अब फ्रेंड इतना ही रहने देते हैं, आगे के तब हम वीडियो बताएंगे। और मेरा हजारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास चलता है, तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप दिया गया नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।